आज की वीडियो में हम देखेंगे अपना मशीन लर्निंग का नेक्स्ट एल्गोरिथम जो है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। एक मिनट, इसके नाम पे मत जाना रिग्रेशन। ये रिग्रेशन का नाम इसके भले में है रिग्रेशन, बट जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग में कि ये किसके लिए यूज होता है, क्लासिफिकेशन के लिए। क्लासिफिकेशन मतलब जब आपका आउटपुट कॉलम या जो आपका टारगेट कॉलम होता है वो क्या होता है, कैटेगोरिकल होता है। क्लासेस होती है, उसमें कैटेगरीज होती हैं। और लॉजिस्टिक रिग्रेशन की एक और खास बात है, वो खास बात क्या है कि ये सिर्फ क्या कर सकता है, बाइनरी क्लासिफिकेशन। बाइनरी मतलब क्या होता है, टू। बाइनरी मतलब होता है टू। मतलब जब आपके आउटपुट कॉलम में सिर्फ टू कैटेगरीज हो, दो से ज्यादा कैटेगरीज नहीं होनी चाहिए। लाइक सपोज जो आपका आउटपुट कॉलम है वो आपको ये प्रिडिक्ट करना है कि वो बंदा पास हुआ है या फेल हुआ है। दो कैटेगरी हो गई, या तो पास या फेल। बट सपोज आपका आउटपुट कॉलम ऐसा हुआ कि उसमें तीन कैटेगरीज है, मतलब आपको प्रिडिक्ट करना है उसके मार्क्स कैसे आए हैं, गुड आए हैं, एवरेज आए हैं, बैड आए हैं। तो ये तीन कैटेगरीज हो गई। तो इस पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन काम नहीं करेगा। किस पे काम करेगा, जब दो कैटेगरीज हो, राइट। अब आप ये सोच रहे होगे कि हमने ये रिग्रेशन नाम क्यों डाला इसमें, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में रिग्रेशन नाम क्यों डाला गया है। ये हम करेंगे बाद में डिस्कस कि ये रिग्रेशन नाम कहाँ से आया है, क्यों आया है। अब इसमें आपको थोड़ी लीनियर रिग्रेशन की झलक भी दिखेगी आगे जाके, जब मैथमेटिकल में जाएंगे ना, लीनियर रिग्रेशन की झलक दिखेगी। अब जो इसका मेन कोर है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जो कोर है, हर्ट है, वो क्या है हमारा। जो हमारा कोर है वो है हमारा एक फंक्शन है जिसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मॉइड। सिग्मॉइड फंक्शन, ठीक है, ये आपका कोर है। यही मतलब 99% काम आपका यही कर रहा है, एक तरह से मान लो। अब ये सिग्मॉइड फंक्शन दिखता कैसे है आपका, ये देख लेते हैं। ये आपका ऐसा दिखता है कुछ, वन वाई इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस ई माइनस एक्स। ये ऐसा कुछ फंक्शन दिख रहा है आपका। इसमें जो आपका y है वो आपका क्या है, आउटपुट वेरिएबल, ये जो आपको प्रिडिक्ट करना है। x आपका क्या है, इनपुट वेरिएबल। और e तो आपको पता है एक्सपोनेंट के लिए यूज होता है, कैलकुलेटर में भी होता है e, देखा होगा आपने। अब जो ये सिग्मॉइड फंक्शन है ना, ये जो ये y जो ये रिटर्न कर रहा है, जो आपका ये y आउटपुट आ रहा है, इस y की रेंज कितनी होती है, 0 to 1। और ये कौन सा कंसेप्ट यूज कर रहा है, जो ये 0 to 1 आ रही है ना, ये आपकी क्या होगी 0 to 1, ये आपकी होगी प्रोबेबिलिटी। क्या होगी, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा, 0 से 1 के बीच में आएगी। और जो आपकी 0 से 1 के बीच में जो आंसर आ रहा है वो है क्या, प्रोबेबिलिटी है वो। अभी यहाँ पे समझ नहीं आ रहा होगा क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, तो थोड़ा सा एक जनरल वर्किंग देख लेते हैं इसकी, तब आपको थोड़ा समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सिग्मॉइड फंक्शन का ग्राफ बनाता हूँ। सिग्मॉइड फंक्शन का ग्राफ अगर मैं बोलूँ तो ऐसा कुछ दिखता है। ये आपका ऐसा कुछ दिखता है, सिग्मॉइड फंक्शन का ग्राफ आपका, ठीक है। ये जो आपका ये टॉप है एकदम, ये होता है आपका 1। सॉरी, यहाँ पे ये होता है आपका टॉप पे क्या होता है, 1, मतलब ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये जो यहाँ पे होता है बॉटम में, ये होता है आपका 0। मैंने बोला ना 0 से 1 के बीच में रेंज करेगा। तो आपका जो ये बीच में क्या होगा, ये होगा आपका 0.5। 0 और 1 के बीच का क्या होता है, 0.5। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉइंट है, जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो कुछ पॉइंट यहाँ पे ट्रेनिंग के टाइम, और कुछ पॉइंट यहाँ पे। आप पे दो कैटेगरी है ना, तो कुछ डेटा पॉइंट्स कैसे होंगे जिनमें आपकी कैटेगरी ये आ रही होगी। सपोज आपके डेटा सेट में दो आउटपुट है, जो आपका टारगेट कॉलम है वो दो है कि क्लास ए एंड क्लास बी। तो आपका जो ये ऊपर वाला ये क्या है, क्लास ए। जो ये नीचे वाला ये क्या है, क्लास बी, राइट। और जो ये 0.5 होता है ना, इसको हम बोलते हैं अनसर्टेन। अब
इसका मतलब क्या होता है 1 पे आना, 0 पे आना, 0.5 पे आना। अब इसके बात को समझो। कल को आप जो नया पॉइंट प्रिडिक्ट कर रहे हो, नया पॉइंट किससे प्रिडिक्ट करते हैं हम? सिग्मॉइड फंक्शन से। वी प्रिडिक्ट न्यू पॉइंट यूजिंग सिग्मॉइड फंक्शन। ठीक है, सिग्मॉइड फंक्शन की मदद से प्रिडिक्ट करते हैं। और सिग्मॉइड फंक्शन की रेंज कितनी है? मैंने बताया आपको 0 से 1 के बीच में आउटपुट देने वाला है। तो जो अगर सिग्मॉइड फंक्शन का जो आउटपुट है वो अगर 0.5 से बड़ा आता है, अगर जो सिग्मॉइड फंक्शन का जो आउटपुट दे रहा है ये, जो ये y आउटपुट निकाल के दे रहा है सिग्मॉइड फंक्शन, अगर ये 0.5 से बड़ा आता है तो जो आपका आउटपुट रहेगा वो रहेगा क्लास ए। क्यों? कि देखो 0.5 से ऊपर जा रहा है ना, 0.5 से ऊपर क्या है? क्लास ए। अगर आपका आउटपुट 0.5 से क्या है? कम आ रहा है, तो आपका क्या आएगा? क्लास बी। 0.5 से कम आ रहा है। लेकिन अगर, ये थोड़ा संभल के देखना, अगर वो एग्जैक्ट 0.5 है, मतलब इस लाइन पे लाई कर रहा है, ना ऊपर ना नीचे, एग्जैक्ट इस लाइन के ऊपर है, तब क्या होगा? हम इसे बोलते हैं अनसर्टेन। मतलब हमारे मॉडल को ये पता ही नहीं है कि वो क्लास ए में है या क्लास बी में है। जैसे हम एक और नाम से बोल सकते हैं, नॉट क्लासिफेबल। क्लासिफाई नहीं कर सकते इसको। तो ये अनसर्टेन पॉइंट्स होते हैं हमारे, राइट। तो यही समझना है आपको कि जो अगर सिग्मॉइड फंक्शन आपका आउटपुट 0.5 से ऊपर दे रहा है तो आपका वो क्लास ए में जाएगा, 0.5 से कम दे रहा है तो क्लास बी में जाएगा, 0.5 पे जाएगा तो अनसर्टेन रहेगा। अभी भी अगर थोड़ा डाउट है, एक मैथमेटिकल एग्जांपल लेंगे, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो अब थोड़ा चलते हैं अपने मैथमेटिकल पे। मैथमेटिकल के लिए हम एक काम करते हैं, एक सैंपल डेटा सेट ले लेते हैं अपने लिए। ठीक है, सपोज हमारे पास अ, दो कॉलम है, दो इनपुट फीचर है, एक आउटपुट फीचर है हमारा। इनपुट फीचर हम क्या लेते हैं? अपना ले लेते हैं आवर्स ऑफ स्टडी, कि उस बंदे ने कितना पढ़ा, राइट। उसके बाद हम एक लेते हैं कि प्रैक्टिस सेट किसने कितने लिए उसने। आपके क्लास में प्रैक्टिस सेट होते होंगे या प्रैक्टिस टेस्ट होते होंगे, वो कितने लिए उस बंदे ने। और उसका जो हमारा आउटपुट है वो क्या है? पास या फेल। थोड़ा इनको टर्म में डालते हैं, ये हमारा x1 है, ये हमारा x2 है, और ये हमारा y है। यानी ये दोनों आपके क्या है? इनपुट फीचर, ये आपका आउटपुट फीचर। समझ आए? अब हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज भर लेते हैं, 2, 4, 6, 8 यहाँ पे भर लेते हैं। इस बंदे ने एक प्रैक्टिस सेट लिया है, इसने भी एक लिया है, इन्होंने दो दो ले लिए। ये पहले दो वाले फेल हो गए, 0 मतलब फेल, 1 मतलब पास। ठीक है, तो ये आपका कुछ डेटा सेट है। ठीक है, ये आपका डेटा सेट है ऐसा कुछ। अब आते हैं हम अपने मेन टास्क पे कि लॉजिकल रिग्रेशन है क्या। बहुत इजी है, मैथमेटिक्स लगभग कुछ भी नहीं है मैथमेटिक्स में। बस एक फॉर्मूला लगाना है सिग्मॉइड फंक्शन वाला, बस वही आउटपुट दे रहा है आपका। डेटा मिल गया आपको, बस यही काम है आपका। अब क्या करना है आपको? प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, किसके थ्रू? कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी भी क्या बोले इसे? हम बोलते हैं, एक टर्म बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। एक टर्म आती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसको एक्सप्लेन करेंगे इस मैथमेटिकल टॉपिक को अच्छे से अगली वीडियो में, जब हम वो पढ़ेंगे ना नाइफ बेस। नाइफ बेस से पहले मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताऊंगा, क्योंकि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में तो चलो बहुत कम यूज है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, बट नाइफ बेस पूरा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर बना हुआ है। कैलकुलेट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूजिंग सिग्मॉइड फंक्शन। कैसे करेंगे सिग्मॉइड फंक्शन के थ्रू? सिग्मॉइड फंक्शन कैसा होता है पहले ये देख लेते हैं। ऐसा कुछ होता है, वाई इक्वल टू 1 + ई माइनस एक्स, ऐसी कुछ बताया था मैंने आपको। ऐसा कुछ दिखता है आपका? ये था आपका सिग्मॉइड फंक्शन। चलो ये तो समझ आ गया। अब
अब हमारे मॉडल के हिसाब से जो सिग्मॉइड फंक्शन बनेगा वो कैसे बनेगा आपका, देखो पी से मैं प्रोबेबिलिटी का बता रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी क्या, y इक्वल टू 1, कि y जब 1 हो ऑन कंडीशन, ये जो आपका ये डैश लगता है ना, इसे बोलते हैं ऑन कंडीशन, या और यहाँ पे हम रखेंगे x1 एंड x2 कॉमा x1 कॉमा x2। इसका मतलब ये है x1 x2 को लेके चलो, और कहाँ कहाँ पे, जहाँ पे y इक्वल टू 1 हो, मतलब इन वाले पॉइंट्स को लेके चलो, सिर्फ ये और ये x1 x2 सारे लो, बट कब कब, जब y इक्वल टू 1 हो, जीरो वालों को छोड़ दो, जीरो वालों को छोड़ दो। तो उसके लिए क्या करोगे, अभी ज्यादा इस पे ध्यान मत दो, इतना कुछ टर्म में कुछ है नहीं इतना, इसको छोड़ दो, इतना कुछ नहीं है। उसके बाद क्या करोगे, वही लगाओगे फॉर्मूला, 1 प्लस ई की पावर माइनस, अब x की जगह पे आपको चेंज करना है। अब आपको समझ आएगा कि वो रिग्रेशन नाम कहाँ से आया उसके अंदर, यहाँ समझो अब। b2 x2 समझ आया, कहाँ से आई है, लीनियर रिग्रेशन पढ़ा था। तो आपका इनपुट फीचर जो x है, इनपुट फीचर वो क्या होगी, आपकी एक लीनियर रिग्रेशन होगी। यहाँ पे आप क्या लगाओगे, लीनियर रिग्रेशन, तभी यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन नाम आया वो। क्यों, क्योंकि कंसेप्ट तो ये रिग्रेशन का यूज कर रहा है, भले ही क्लासिफिकेशन के लिए यूज हो रहा है, बट कंसेप्ट तो रिग्रेशन का ही है। यहाँ पे ये वाला पूरा पार्ट क्या है, ये रिग्रेशन वाला पार्ट है। अगर किसी ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो वो देख के आओ, तभी समझ आएगा ये। अब क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना। कैलकुलेट करने का तरीका मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ लीनियर रिग्रेशन वाली वीडियो में। बहुत बड़ा सा मैथमेटिक्स का कुछ है, कोफैक्टर मैट्रिक्स वगैरह, इनवर्स वगैरह निकाल के आपको क्या वैल्यू मिलती है, b0 b1 b2। ठीक है, यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ बस वैल्यू, सपोज वी गेट, हमें क्या मिलती है, वैल्यू मिलती है। तो हम b0 मान रहे हैं अपना, कितना मिला हमें, -5 मिला। बीटा 1 हमें मिल रहा 1, एंड हमें बीटा 2 क्या मिला, 2। ठीक है, ये मिल गया हमें। तो हमारा जो ओवरऑल मॉडल होगा, तो अब जो हमारा मॉडल होगा वो क्या होगा, जो हमारा मॉडल प्रिडिक्शन के लिए यूज होगा वो क्या होगा हमारा, 1/1 प्लस ई, माइनस लगता है बाहर, उसका क्या लगेगा, -5 b0 प्लस 1 इंटू x1, 1 डॉट डॉट यानी इंटू x1 प्लस 2 डॉट x2। b2 क्या हमारा 2 था, और x2। तो ये आपका क्या आ गया, ओवरऑल अब आपका मॉडल आ गया, जो आपने वैल्यूज निकाली अपनी कोफिशिएंट की लीनियर रिग्रेशन के थ्रू। राइट, ये आ गया आपका, ये आपका ओवरऑल मॉडल है, और यही आपकी प्रिडिक्शन करके देगा। कैसे करके देगा, अब हम इसे देखते हैं कि प्रिडिक्शन कैसे मदद करता है ये, प्रिडिक्शन कैसे करेगा ये। सपोज मैंने अपना आवर्स ऑफ स्टडी ले लेता हूँ, आवर्स ऑफ स्टडी को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया था, x1 से। x1 ले लेता हूँ 5, और x2 ले लेता हूँ 2। ठीक है, मतलब ये आपका आवर्स ऑफ स्टडी, आपका प्रैक्टिस सेट्स टेकन। आपको आउटपुट प्रिडिक्ट करना है अपना लॉजिस्टिक रिग्रेशन के थ्रू, कि वो पास हुआ है, फेल हुआ है, 0 या 1। 0 आपका फेल है, 1 आपका पास है। बस प्रिडिक्ट करो, अपने मॉडल के अंदर वैल्यूज डालो। ये मैं इसको y से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है, y इक्वल टू 1/1 प्लस ई की पावर माइनस, ये तो -5 ही रहेगा, ठीक है, प्लस 1 इंटू, ओके, 1 इंटू x1 की जगह पे क्या डालोगे, इसकी वैल्यू 5, प्लस 2 इंटू x2 की जगह पे क्या वैल्यू डालोगे, ये 2 2 जा 4। तो इसका ओवरऑल आएगा आपका 1/1 प्लस ई की पावर, ये क्या आ रहा है, -5 प्लस 5 कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, 4 आ रहा है, यानी ई की पावर -4। ठीक है, इसको ओवरऑल कैलकुलेट करोगे, मतलब कैलकुलेटर में डाल के देखना, तो आपको ओवरऑल मिलेगा समथिंग 1/, ये वाले नीचे वाले टर्म का आपको मिलेगा 1.018। खुद कैलकुलेट करके देख लेना एक बार, क्या पता मेरा गलत आ रहा हो।
और ओवरऑल मिलेगा आपको 0.98। मिल गया 0.98। अब मैंने एक चीज बताई थी यहाँ पे जनरल में, अगर आउटपुट 0.5 से बड़ा आ रहा है तो ये किसकी तरफ जा रहा है, 1 की तरफ। वन वन किसको हमने मान के चला था शुरुआत में ही, पास वाले को मान के चला था ना। यहाँ पे याद होगा आपको, पास वाले को मान के चले थे हम, पास वाले को मान के चल रहे थे। तो अगर, तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो हमारा हमने प्रिडिक्शन किया वो बंदा क्या हो गया है, बंदा हो चुका है, पास हो चुका है वो, जो कि सही भी है ना। देखो अगर वो बंदा 5 घंटे पढ़ रहा है और 2 प्रैक्टिस सेट ले रहा है, अब अपने डेटा को देखते हो चलो, जब वो बंदा 6 घंटे पढ़ रहा है और 2 प्रैक्टिस सेट ले रहा है तो वो पास हो रहा है, ठीक है। अब वो 5 घंटे पढ़ रहा है, 2 प्रैक्टिस सेट ले रहा है, तो वो पास होना चाहिए ना वो भी जनरली, क्योंकि जनरली तो जो फेल हो रहे हैं वो कितने प्रैक्टिस सेट ले रहे हैं, एक एक। जनरली जो फेल हो रहे हैं वो एक एक प्रैक्टिस सेट ले रहे हैं, बट जो 2 प्रैक्टिस सेट ले रहे हैं वो जनरली पास हो रहे हैं। तो वही, तो अगर लॉजिकली भी देखो तो देखो हमारा मॉडल सही प्रिडिक्ट कर रहा है, और काफी सही मार्जिन से प्रिडिक्ट कर रहा है। 0.98, यानी 1 तो देखो इसकी, 0 से 1 तक तो इसकी रेंज ही होती है, और 0.98 यानी काफी स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शन है, मतलब गलत होने के बहुत कम चांसेस है। काफी स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शन है, जितना 1 के करीब होगा ये। मतलब देखो अगर ऐसे होता, देखो या तो ऐसे होता कि 0.2 आता, तो ये भी हम स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शन बोलेंगे। क्यों, कि ये फेल को दिखा रहा होता, ये क्या दिखा रहा होता, फेल को स्ट्रांगली दिखा रहा होता, और 0.98 पास को स्ट्रांगली दिखा रहा है। बट अगर ये ऐसा आ जाता 0.6 या 0.5, 0.5 मान लेता हूँ, अगर 0.5 देता मेरा आउटपुट ये, तो ये मॉडल क्या बताता, अनसर्टेन है वैल्यू। मतलब मॉडल बता ही नहीं पा रहा कि वो पास हुआ है बंदा या फेल हुआ है, तो वो मॉडल अच्छा थोड़ा ना है। या तो वो क्लियरली बताया कि वो पास हुआ है, या तो वो क्लियरली बताया वो फेल हुआ है। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, या तो स्ट्रांगली फेल बताना चाहिए या स्ट्रांगली पास बताना चाहिए। यहाँ इस केस में हमारा स्ट्रांगली पास बता रहा है, जो कि मैंने यहाँ पे बताया आपका, अगर आउटपुट आपका 0.5 से ग्रेटर आता तो वो पास होता, अगर आपका आउटपुट लेस देन 0.5 आता तो वो फेल होता, अगर आपका आउटपुट इक्वल टू 0.5 आता तो वो बता ही नहीं पाता, अनसर्टेन, ठीक है, नॉट क्लासिफाइबल, राइट। और जितना 1 के करीब जाता उतना स्ट्रांगली पास बताता, जितना 0 के करीब जाता उतना स्ट्रांगली फेल बताता, और जितना 0.5 के आसपास रहेगा उतना मतलब अनसर्टेनिटी रहेगी आपके आउटपुट में। मतलब उतना मॉडल कंफ्यूज रहेगा कि पास है फेल है, पास है फेल है। मतलब जैसे अगर मान लो 0.49 आ रखा है, एग्जैक्ट 0.5 भी नहीं है, बट 0.549 है, तो उसे लग रहा है कि मतलब फेल तो है क्योंकि 0 वाली रेंज में आ रहा है। यहाँ देखो, ग्राफ में देखो, देखो 0.49 आ रहा है, 0.49 कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे कहीं, देखो यहाँ कहीं लाई करेगा 0.49। तो उसे ये तो लग रहा है कि मतलब फेल वाली रेंज में है। क्लास बी क्या है हमारी, फेल वाली है, फेल वाली रेंज में तो है, उसे पता है, बट उसे स्ट्रांगली नहीं पता, क्योंकि जितना नीचे आएगा, जितना नीचे आएगा ना उतना उसे स्ट्रांगली पता होगा, और जितना ये ऊपर जाएगा उतना उसे स्ट्रांगली पता होगा वो पास हुआ है। ये बताना चाह रहा हूँ मैं, इस चीज को ध्यान रखना, ये समझना बहुत जरूरी है। चलो ये तो होगा इस चीज की बात। अब हम इसके थोड़ा प्रैक्टिकल को देखते हैं। प्रैक्टिकल पे जाने से पहले एक और चीज, आपने यहाँ पे ये पढ़ा कि लीनियर रिग्रेशन का वो लग रहा है, ये वाला हिस्सा लीनियर रिग्रेशन का लग रहा है। आपने कहा कि अगर ये लीनियर रिग्रेशन यहाँ पे लगा पा रहा है, तो क्या ये लेसो रिज रिग्रेशन या इलास्टिक नेट रिग्रेशन भी लगा सकता है। मतलब अगर हम पेनल्टी जोड़ना चाहे तो ये लगा सकता है यहाँ पे पेनल्टी, जरूर लगा सकता है वो, बिल्कुल लगा लेगा। क्यों, क्या करना है, B2X2 लगाना है, उसके बाद यहाँ पे क्या एक पेनल्टी तो जुड़ती है आगे, पेनल्टी तो जुड़ती है आगे, ओवरऑल कैलकुलेट करते वक्त पेनल्टी जुड़ जाती है। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में एक पैरामीटर है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में एक पैरामीटर है पेनल्टी करके, वो आपको क्या मदद करता है कि आप अपने हिसाब से कोई पेनल्टी भी लगा सकते हो। तो अब हम आ गए हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन के प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले वाले सेल में तो कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट किए हैं, इन दोनों से तो आप बहुत फेमिलियर हो चुके हो, numpy pandas। देन ये मैंने ब्रेस्ट कैंसर वाला डेटा सेट लोड किया है इस वाली लाइन से, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, आप फेमिलियर हो ऑलरेडी। देन मैंने अपना लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल लोड किया है, ये भी sklearn डॉट लीनियर मॉडल के अंदर ही है, जो अब तक लीनियर रिग्रेशन एंड आपका लेसो रिज ये सब लीनियर मॉडल के अंदर ही थे अब तक। तो यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी इसी के अंदर ही है। देन जो ये लास्ट लाइन है,
अगर किसी को याद होगा, हमने अपनी जो सेकंड वीडियो जिसमें हमने मैट्रिक्स कवर की थी, तो ये सब चीज़ें उसमें थी। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स आपकी वो थी, वो जो आपने ट्रुथ टेबल टाइप की पढ़ी थी, ट्रू नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, वो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स होती है आपकी। देन हमने एक्यूरेसी पढ़ी थी, प्रिसीजन पढ़ा था, रिकॉल पढ़ा था एंड F1 स्कोर पढ़ा था। तो हम वो चारों कैलकुलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कौन सा टास्क है हमारा, क्लासिफिकेशन। अब वो MSc MAE वाला काम नहीं आएगा जो अब तक हम कर रहे थे। अब क्या काम आएंगे, ये आएंगे काम, क्योंकि अब ये क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है। ये लोड कर दिया, सेकंड सेल में मैंने पूरा अपना डेटा लोड किया है, तो इसको तो आप इतनी बार देख ही चुके हो। तो ये आपका डेटा है, ठीक है। कितने कॉलम है इसमें, 31 कॉलम्स हैं, मतलब 31 फीचर है आपके। और उसमें जो आपका लास्ट वाला है ये आपका टारगेट फीचर है। टारगेट फीचर, इसको हम एक बार देख लेते हैं। टारगेट फीचर हमारा कैसा है, DF टारगेट डॉट वैल्यू काउंट्स। देखो इसमें दो हैं, 0 और 1। 0 मतलब उस बंदे को वो कैंसर है, नहीं कैंसर नहीं है। 1 मतलब उस बंदे को कैंसर है, ठीक है। देन हमने क्या किया, इनपुट एंड आउटपुट में स्प्लिट किया उन्हें। एक्स के अंदर हमारे क्या है, सारे इनपुट फीचर, वाई के अंदर आउटपुट फीचर। आप ऑलरेडी इस कोड से भी फेमिलियर हो चुके हो। अगली लाइन में हमने क्या किया, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट लगाया, डेटा को 4 हिस्सों में तोड़ा, एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट। एक्स ट्रेन वाई ट्रेन का ट्रेनिंग के लिए यूज करेंगे, एक्स टेस्ट का प्रिडिक्शन के लिए यूज करेंगे। जो एक्स टेस्ट से जो हमने प्रिडिक्शन किया उसको हम किससे, वाई टेस्ट के साथ कंपेयर करेंगे। टेस्ट साइज हमने इस बार 0.3 रखा है, मतलब 30% डेटा टेस्टिंग के लिए यूज होगा, 70% ट्रेनिंग के लिए यूज होगा। इसको 0.2 ही कर देते हैं, यानी 20% टेस्टिंग, 80% ट्रेनिंग। रन करते हैं। उसके बाद हमने अपना मॉडल लगाया यहाँ पे। अभी मैं कुछ भी नहीं रख रहा इसके अंदर, ठीक है। कोई पैरामीटर नहीं है, डायरेक्ट रन कर रहे हैं डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ। तो यहाँ पे हमने मॉडल इनिशियलाइज किया, यहाँ पे हमने मॉडल अपना ट्रेन कर दिया। इन लाइनों के साथ भी आप फेमिलियर हो, बस यही चेंज हुआ है, मॉडल का नाम चेंज हुआ है, बाकी सब सेम है। अब तक जो लीनियर रिग्रेशन वगैरह में कर रहे थे वही है यहाँ पे भी। यहाँ पे बोल रहा है, अच्छा वार्निंग मैसेज है ये, ठीक है कोई बात नहीं, इसको देख लेंगे बाद में। तो उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे प्रिडिक्शन की है, किसके ऊपर, एक्स टेस्ट के ऊपर। एक्स टेस्ट के ऊपर जो भी प्रिडिक्शन हुई है वो वाई प्रिडिक्शन के अंदर हमने स्टोर कर दी है, ठीक है। तो हमारी वाई प्रिडिक्शन अब ऐसी कुछ दिख रही है, वाई प्रेड, ये हमारी वाई प्रिडिक्शन है, 10101। और अगर हम अपने वाई टेस्ट देखें, वाई टेस्ट, अच्छा वाई टेस्ट हमारा उसमें है ना, डेटा फ्रेम वाले हिस्से में, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये आपकी वाई प्रिडिक्शन है। अब पहले हम सबसे पहले कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, कंफ्यूजन मैट्रिक्स। कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या करोगे, कंफ्यूजन मैट्रिक्स लिखोगे यहाँ पे। इंपोर्ट हम कर चुके हैं वाई टेस्ट वाई प्रेड, जब तक आप लीनियर रिग्रेशन में भी कर रहे थे ना। सबसे पहले पास क्या करोगे आप, दो पैरामीटर पास होंगे इसके अंदर, कंफ्यूजन मैट्रिक्स के अंदर। पहला क्या होगा, एक्चुअल वैल्यूज एंड प्रिडिक्टेड वैल्यूज। एक्चुअल वैल्यू वाई टेस्ट के अंदर है आपकी, प्रिडिक्टेड वाई प्रेड के अंदर है। सेम एक्यूरेसी स्कोर के साथ करोगे, वाई टेस्ट वाई प्रेड। सेम प्रिसीजन स्कोर के साथ करोगे, वाई टेस्ट वाई प्रेड। रिकॉल के साथ करोगे एंड F1 स्कोर के साथ करोगे, और उनको किसी किसी वेरिएबल में स्टोर कर दोगे। मैंने यहाँ पे कंफ्यूजन मैट्रिक्स एक्यूरेसी वाले वेरिएबल में, प्रिसीजन वाले में, रिकॉल वाले में एंड F1 में, और उनको मैंने प्रिंट कर दिया साथ साथ में। यहाँ पे मैंने कंफ्यूजन मैट्रिक्स प्रिंट कर दी, एक्यूरेसी प्रिंट कर दी, प्रिसीजन रिकॉल F1 प्रिंट कर दिया। तो इसको देखते पहले, आपकी एक्यूरेसी कितनी आई है, 95, 0.95, यानी 95% एक्यूरेसी है, नॉट बैड, सही है। और कंफ्यूजन मैट्रिक्स देखा, कुछ लग रहा है, सेम लग रहा है वो चार हिस्से, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव। अगर ये नहीं देखा तो ML मैट्रिक्स वाली वीडियो देखो जाके, समझ आ जाएगा ये चार क्या चीजें आ रखी है यहाँ पे। उसके बाद अपने चलते हैं प्रिसिजन एंड रिकॉल पे। ये हमारा आ गया प्रिसिजन, ये आ गया रिकॉल, ये आ गया F1 स्कोर। F1 स्कोर क्या होता है, रिकॉल और प्रिसिजन का मिला के आता है वैल्यू। तो ये भी अच्छी खासी आ रही है, 94%, 98%, 96%। मतलब हमारा जो मॉडल है वो काफी हद तक बहुत अच्छा है, क्लासिफिकेशन के लिए हमारा मॉडल बहुत अच्छा है। 95% तो ओवरऑल एक्यूरेसी है मॉडल की। हमें अगर प्रिसिजन नापना है अपना, रिकॉल नापना है अपना, F1 स्कोर नापना है अपना, वो भी निकाल सकते हैं हम। वो जैसे मैंने आपको निकाल के दिखा दिया अभी।
अब ये होते क्या क्या प्रिसीजन रिकॉल F1 स्कोर, ये अगर नहीं पता तो ML मैट्रिक्स वाली वीडियो जाके देखो, उससे आपको पूरा क्लियर आइडिया हो जाएगा कि होते क्या है ये। राइट, तो यही था आपके उसमें। अब देखो, अब ये यहाँ पे जो ये आ रही है ना, वार्निंग मैसेज दे रहा है, वैसे तो ये 95% एक्यूरेसी आ रही है, बट मैंने यहाँ पे देखो उससे पहले मैंने कुछ सेट किया होता है मैक्स साइटर करके। मैक्स साइटर अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस देखी हो तो एक पैरामीटर होता है, तो अगर मैं इसको ज़्यादा सेट कर दूँ, ठीक है, अब देखो एरर हट गई। क्यों? बाय डिफॉल्ट मैक्स साइटर की वैल्यू कितनी होती है, 1000 सेट होती है, जैसे मैंने रिज रिग्रेशन वगैरह में बताया था 1000 सेट रहती है। अब मैंने कितनी कर दी इसकी, 10,000 कर दी है। क्या एक्यूरेसी बढ़ेगी हमारी, चेक करें। नहीं इतनी तो नहीं बढ़ी, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आया एक्यूरेसी में। तो एक और आइट्रेशन बढ़ा दें, नहीं ज़्यादा कुछ फर्क नहीं आया, ठीक है। तो वही है यहाँ पे, बाकी तो क्योंकि देखो इंटरनली इसके अंदर भी ग्रेडियंट डिसेंट है। ग्रेडियंट डिसेंट कैसे है, अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिया हो, यहाँ पे क्या लग रहा है, लीनियर रिग्रेशन का कंसेप्ट लग रहा है, लीनियर रिग्रेशन, लेसो रिग्रेशन, रिज रिग्रेशन। और लीनियर रिग्रेशन, लेसो रिग्रेशन, रिज रिग्रेशन में आप ये B1 B2 कैसे फाइंड करते हो, ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू कैसे फाइंड करते हो, ग्रेडियंट डिसेंट की मदद से फाइंड करते हो ना। तो याद रखना, ग्रेडियंट डिसेंट इसके अंदर भी लग रहा है लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर इंटरनली। जो मैक्स आइटर है वो ग्रेडियंट डिसेंट का पैरामीटर है कि आपको कितनी आइट्रेशन करनी है। और ग्रेडियंट डिसेंट वाली वीडियो नहीं देखी तो इससे पहली वाली वीडियो देख लो, ग्रेडियंट डिसेंट डे 40 वाली, उसमें मैंने बता रखा है आइट्रेशन क्या क्या बोलते हैं, आइट्रेशन कैसे होती है आइट्रेशंस। अब आ जाते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन के पैरामीटर्स पे। अगर आपको ये देखना है तो आप सीधा सर्च करना गूगल पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन डॉक्स या डॉक्यूमेंटेशन, और आपको मिल जाएगा। ये आपको सबसे पहली साइट मिलेगी, उसमें क्लिक करना, यहाँ पे आ जाओगे अपने पैरामीटर्स में। देखो अब मैंने थोड़ी देर पहले बोला ना इसमें ये लेसो रिज वगैरह भी लगा सकते हो, तो वो किस हिसाब से बोला था मैंने, पहला ही पैरामीटर इसका क्या है, पेनल्टी। पेनल्टी में आपके पास चार ऑप्शन है, L1 L2 इलास्टिक नेट नन। और बाय डिफॉल्ट क्या सेट रहता है, L2। बाय डिफॉल्ट L2 सेट रहता है, मतलब अगर मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन डायरेक्ट ऐसे लगा रखा है ना यहाँ पे, तो अभी क्या मान के चल रहा है L2। L2 क्या होता है हमारा, रिज रिग्रेशन, तो यानी इसने रिज रिग्रेशन वाली पेनल्टी लगा के चल रहा है ये अभी। आप नन सेट कर दो, नन सेट कर दोगे तो क्या बन जाएगा ये, लीनियर रिग्रेशन। इलास्टिक नेट कर दोगे तो इलास्टिक नेट रिग्रेशन बन जाएगा, L1 सेट कर दोगे तो लेसो रिग्रेशन बन जाएगा। राइट, तो ये आपकी मर्जी है, कुछ भी सेट कर सकते हो आप। जैसे अगर मैं चाहूँ, मैं यहाँ पे सेट करना चाहता हूँ अब की बार पेनल्टी करके डाल देते हैं, पेनल्टी इक्वल टू L1। अब रन करें अपना मॉडल, कुछ एरर आ रही है। अच्छा, समझ गया मैं क्यों आ रही है एरर। इसमें एक और पैरामीटर है सॉल्वर करके, सॉल्वर देखना, यहाँ पे एक पैरामीटर होगा सॉल्वर। तो जो सॉल्वर बाय डिफॉल्ट कौन सा सेट है, LBFGS। तो जो LBFGS है ना, ये आपके उसको सपोर्ट नहीं करता, L1 को सपोर्ट नहीं करता। देखो यही चीज बोली गई है यहाँ पे, सॉल्वर LBFGS सपोर्ट ओनली L2 एंड नन पेनल्टी गॉट L1 पेनल्टी। L1 पेनल्टी को सपोर्ट नहीं करता, तो वही आपको एरर से भी मैसेज से पता चल जाता है कि आप क्या गलती कर रहे हो। ठीक है, तो इसको हम अभी के लिए नन कर देते हैं। और एक चीज याद रखना, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर इन्होंने नन NONE कैपिटल में लिखा हुआ है तो आपको वही लिखना है। और अब देखो ये किसी कॉमा के अंदर नहीं जाएगा नन। देखो 95 आ रही थी, एक्यूरेसी बढ़ के कितनी हो चुकी है आपकी, 96 हो चुकी है। देखो नन पैरामीटर करने से आपका एक्यूरेसी बढ़ गई। तो वही है, हाइपर पैरामीटर के साथ खेलोगे तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ सकती है। और भी पैरामीटर है यहाँ पे, बट मेनली आपकी पेनल्टी वाला पैरामीटर यूज होता है। बाकी तो ऐसा कुछ खास पैरामीटर्स है नहीं। सॉल्वर है, मैक्साइटर है, मैक्साइटर हम देख चुके हैं, वर्बोज है, L1 रेशियो है। L1 रेशियो आपको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्या होते हैं L1 रेशियो वगैरह। आप
इससे पहले वाली वीडियो में जा सकते हो, लेसो रिग्रेशन, रिज रिग्रेशन, सॉरी इलास्टिक नेट रिग्रेशन में। इलास्टिक नेट रिग्रेशन में L1 रेशियो करके होता है। तो ये L1 रेशियो पैरामीटर क्यों दे रखा है? अगर आपने पेनल्टी देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, हर चीज के अंदर लिखा हुआ है। अगर आप इलास्टिक नेट वाली पेनल्टी यूज कर रहे हो तब आप L1 रेशियो को यूज कर सकते हो। ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या सेट रहता है? नन सेट रहता है। जब इलास्टिक वाले नेट को सेट करोगे आप पेनल्टी के अंदर, तभी आप इसका यूज करोगे। और भी बाकी है पैरामीटर, बट इतने कुछ खास पैरामीटर है नहीं ये सब। मेनली आपके कौन से यूज होगी? ये आपका पेनल्टी वाला पैरामीटर, एक हो गया आपका सॉल्वर वाला पैरामीटर, एक पेनल्टी हो गया, एक आपका सॉल्वर हो गया। सॉल्वर में आपके कौन कौन से हैं? LBG, FGS, लिब लीनियर, न्यूटन CG, न्यूटन कॉलेस्की, सैग, सागा। राइट, ये आपके हैं। आप इनके ऊपर हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर सकते हो कि आपको पता चल जाए कि हमारे डेटा के लिए कौन सा बेस्ट सॉल्वर है हमारे लिए। देन एक हो गया हमारे पास मैक्स आइटर करके हो गया, कि ग्रेडियंट डिसेंट की कितनी आइटरेशन चलानी है हमें। एंड देन हमारे पास हो गया कि L1 रेशियो। L1 रेशियो कब है? जब आप इलास्टिक नेट इक्वल टू पेनल्टी इक्वल टू इलास्टिक नेट सेट करोगे, तभी आपका ग्रेडियंट डिसेंट वाला काम है। बाकी आपके पास कुछ एट्रीब्यूट्स हैं कि आपको अगर चेक करने की कोफिशिएंट क्या था हमारे डेटा का, इंटरसेप्ट क्या था, n फीचर्स कितने थे, और क्लासेस कितनी थी। राइट, तो ये आपका हो गया ओवरऑल प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैसे काम करता है। पैरामीटर्स कुछ ऐसे कुछ इतने कुछ खास है नहीं इसमें, बस आपका पेनल्टी वाला पैरामीटर पे ध्यान देना थोड़ा, और सॉल्वर वाले पैरामीटर पे। ये आपके दो मेन पैरामीटर्स हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं हम अपने थोड़े थियोरेटिकल टॉपिक पे, जो कि कौन सा हमारा एडवांटेज और डिसएडवांटेज किसके? लॉजिस्टिक रिग्रेशन के। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ एडवांटेजेस की। सबसे पहले बात करें तो सिंपल है एंड ईजी है। किस चीज के लिए? समझने के लिए। देखो कितना छोटा सा इसका मैथमेटिकल इंप्लीमेंटेशन था। पूरा तो लीनियर रिग्रेशन ही था लगभग, जो अब तक पढ़ चुके हो आप। लीनियर रिग्रेशन, लेसो रिग्रेशन, रिज रिग्रेशन, मेन पार्ट तो यही था। ये ऑलरेडी आप निकालना देख चुके हो, ये निकालना देख चुके हो, ये निकाल दिया आपने, आपको ये वैल्यूज मिल गई। तो बस क्या करना है? वैल्यू पुट ही तो करनी है। ज्यादा कुछ है इसमें मैथमेटिकल इतना? कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कुछ, नॉर्मल सा चीज है। तो सिंपल है, इजी। एक ये है कि ये बहुत कम कंप्यूटेशनल पावर लेता है, लेस कंप्यूटेशनल पावर। देखो सिंपल सा एल्गोरिथम है तो पावर भी कम लेगा, कंप्यूटेशनल के लिए कम पावर लेगा वो। थर्ड, अब देखो एक चीज आ गई बात, इनबिल्ट तो इसके अंदर क्या है? लीनियर रिग्रेशन है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर इनबिल्ट क्या है? लीनियर रिग्रेशन का ही कंसेप्ट है। और हमने क्या पढ़ा है? लीनियर रिग्रेशन किसके साथ काम करता है? लीनियर डेटा के साथ काम करता है। तो वही इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे भी होगा, कि ये भी किसके साथ काम करेगा? विद लीनियर डेटा। कल को अगर नॉन लीनियर डेटा आएगा तो ये नहीं कर पाएगा, सिर्फ लीनियर डेटा के साथ ही अच्छा काम कर पाएगा ये भी। क्यों? क्योंकि इंटरनली क्या काम कर रहा है इसके अंदर भी? आपका रिग्रेशन ही काम कर रहा है, लीनियर रिग्रेशन। इसका एक और फायदा है लॉजिस्टिक रिग्रेशन का। कैसे फायदा है? यू कैन डू फीचर सिलेक्शन। तुम फीचर सिलेक्शन भी कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमने फीचर सिलेक्शन कहाँ पढ़ा? पढ़ा हमने, अभी पढ़ा। क्या, कब? अगर आपने पेनल्टी इक्वल टू क्या सेट कर दिया? L1। भले आपको सॉल्वर चेंज करना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट वाला सॉल्वर नहीं कर सकते, क्योंकि वो L1 को सपोर्ट नहीं करता, जैसे कि अभी हमने देखा प्रैक्टिकल में। तो आपको कोई सॉल्वर चेंज करना पड़ेगा, बट आप फीचर सिलेक्शन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप L1 पेनल्टी का यूज कर सकते हो इसके अंदर। और L1 पेनल्टी का क्या होता है मतलब? लेसो। और लेसो किस चीज के लिए फेमस है? फीचर सिलेक्शन के लिए। राइट, तो आप फीचर सिलेक्शन भी कर सकते हो। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो यू कैन अप्लाई रेगुलराइजेशन। आप किसी भी टाइप की रेगुलराइजेशन टेक्निक को अप्लाई कर सकते हो। रेगुलराइजेशन टेक्निक कौन कौन सी होती है? हम पे L1, लेसो, L2,
रिच इलास्टिक नेट जो L1 L2 को कंबाइन करती है। तो आप कोई भी टाइप की रेगुलराइजेशन टेक्निक अप्लाई कर सकते हो लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर, ठीक है। तो ये तो कुछ होगा इसके छोटे मोटे एडवांटेज। अब बात करते हैं, एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेज भी होंगे ही, तो डिसएडवांटेज पे भी देख लेते हैं। पहला तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके डिसएडवांटेज, क्या कि सिर्फ बाइनरी क्लासिफिकेशन कर सकता है, कि मतलब अगर हमारे डेटा में 3 से ज़्यादा कैटेगरी हो आउटपुट फीचर में, जैसे मैंने बताया अगर गुड बैड एवरेज करके 3 कैटेगरी है हमारा आउटपुट फीचर, पास फेल ऐसा करके कुछ नहीं है, तो बाइनरी क्लासिफिकेशन ही कर सकता है ये। तो मतलब ये जो अगर 3 अगर कैटेगरी आ गई तो ये नहीं कर पाएगा उनको क्लासीफाई। क्यों? क्योंकि सिग्मॉइड फंक्शन क्या करता है, ऐसा कुछ होता है हमारा सिग्मॉइड फंक्शन, तो ये सिर्फ 2 क्लासों को कर सकता है, एक क्लास यहाँ होगी आपकी, एक क्लास यहाँ होगी आपकी, तो ये बाइनरी क्लासिफिकेशन कर सकता है बस, ठीक है। और एक तो हम अभी ऑलरेडी अभी जस्ट पढ़ा हमने, नॉन लीनियर डेटा के साथ काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। एक और चीज है कि आउटलायर्स को लेके सेंसिटिव है ये, तो अगर आपके डेटा में आउटलायर है तो बहुत चांसेस है कि आपका मॉडल ओवरफिट कर सकता है या गलत बताएगा आउटपुट, सेंसिटिव टू आउटलायर्स। अगला ये है कि अगर आपके डेटा में मल्टी कोलिनियरिटी है, मल्टी कोलिनियरिटी का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ वैसे तो इतनी बार, बट ये है कि अगर आपके जो इंडिपेंडेंट फीचर है यानी जो आपके इनपुट फीचर हैं वो आपस में कोरिलेट कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल में कैंसिल किया आवर्स ऑफ स्टडी एंड प्रैक्टिस सेट टेकन, अगर मतलब आवर्स ऑफ स्टडी और प्रैक्टिस सेट टेकन ये आपस में कोरिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से, मल्टी कोलिनियरिटी निकालना मैंने बता रखा है कैसे निकालते हैं, अगर वो आपस में कोरिलेट कर रहे हैं तो आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन उतना अच्छा काम नहीं करेगा, भले ही इसके अंदर आपको रिज रिग्रेशन का सपोर्ट मिल रहा है बट तब भी इतना अच्छा काम नहीं कर पाएगा। मैंने बताया ना कि रिज रिग्रेशन से हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि मल्टी कोलिनियरिटी काफी हद तक सॉल्व हो जाती है, बट लॉजिस्टिक रिग्रेशन के केस में नहीं हो पाती, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के केस में नहीं हो पाती। तो ऐसे लिख सकते हो आप कि नॉट गुड विद मल्टी कोलिनियरिटी इन डेटा। तो यही कुछ डिसएडवांटेज है, इतना कुछ खास है नहीं, बट मेन डिसएडवांटेज का यही है कि आप बाइनरी क्लासिफिकेशन कर सकते हो, कि मतलब बाइनरी क्लासिफिकेशन अगर बहुत कम चांसेस है ना कि आपके आउटपुट फीचर में 2 ही क्लासेस हो, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, तब क्या करोगे, है ना, वो तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। हर हर बार ये थोड़ा ना कि आपको पास फेल गुड बैड ऐसे 2 क्लासेस ही मिलेंगी, सर्वाइव नॉट सर्वाइव्ड। टाइटैनिक वाले डेटा सेट भी हमारा कैसा है, बाइनरी डेटा सेट है, कि उसमें क्या है या तो बंदा सर्वाइव करा है या नहीं करा है, जैसे अभी हमने ब्रेस्ट कैंसर वाला डेटा सेट देखा उसमें भी क्या है, या तो बंदे को कैंसर है या नहीं है। तो यहाँ पे हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता है खत्म। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, कुछ इंट्रोडक्शन देखा लॉजिस्टिक रिग्रेशन का, देन हमने जनरल वर्किंग देखी उसकी थोड़ी, मैथमेटिकल में गए उसके, मैथमेटिकल इजी सा था, कुछ ज़्यादा नहीं था, बस एक सिग्मॉइड फंक्शन तो लगाया, और इस एक्स को किससे चेंज कर दिया अपने लीनियर रिग्रेशन से। देन हमने प्रिडिक्शन करके दिखाई मैंने आपको प्रिडिक्शन कैसे करता है, और प्रिडिक्शन को हमें अप्लाई कैसे करना है यहाँ पे। देन मैंने कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज बताए, और हम प्रैक्टिकल तो ऑलरेडी देख चुके हैं यहाँ पे। अगर आपको हाइपर पैरामीटर देखने हैं कभी भूल जाते हो तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाओ और हाइपर पैरामीटर चेक कर लो, ठीक है। तो यही था आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन। थैंक यू।